बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम नाइन्थ क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में। तो आज हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 3.7 है। न्यूमेरिकल नंबर 3.7 जो है बच्चों, ये सेम न्यूमेरिकल नंबर 3.6 की तरह बहुत ट्रिकी न्यूमेरिकल है। बहुत से बच्चे इसको समझते नहीं हैं और स्किप कर जाते हैं इसको, लेकिन अगर आप इसको समझें तो ये बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने ज़रा जो है इसको गौर से समझना है। मैं इसकी स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूँ, देन हम उसके बाद इसकी एक डायग्राम भी देखेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो स्टेटमेंट जो है उसमें हमें कहा जा रहा है कि two masses 26 kilogram and 24 kilogram are attached to the end of a string which passes over a frictionless pulley। दो मैसेज हैं, एक 26 किलोग्राम है, एक 24 किलोग्राम है। दोनों एक फ्रिक्शनलेस पुली से पास कर रहे हैं। अब जो हमारे पास 26 किलोग्राम मैस है इज लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। एक बिल्कुल स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, उसके ऊपर है वो हमारा 26 किलोग्राम का मैस। ठीक है। 24 किलोग्राम मैस इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। और 24 किलोग्राम मैस जो है वो, अब देखिए दोनों मैसेज हमने रस्सी के दो एंड्स पे लगाए हैं, तो वो जो 26 है वो टेबल के ऊपर रखा है और फिर फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से निकाल के जो 24 किलोग्राम है उसको नीचे की जानिब लटका दिया है। हमें कह रहा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडी। हमें रस्सी में टेंशन और उस बॉडी की एक्सेलरेशन जो है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, अभी आप लोगों के सामने एक डायग्राम आ रही है, इसको ज़रा गौर से देखें आप लोग। तो ये देखें, इस डायग्राम में एक मैस है जो कि टेबल पे पड़ा हुआ है और ये हमारा 26 किलोग्राम मैस है। दूसरा मैस, ये हमारे पास फ्रिक्शनलेस पुली है, इसके ऊपर से देखें रस्सी की मदद से हमने नीचे की जानिब लटकाया हुआ है। तो अब ये जो मैस नीचे की जानिब लटका हुआ है, ये मैस हमारे पास 24 किलोग्राम है। ठीक है बच्चों, तो अब हमने ये जो रस्सी है, इस रस्सी के अंदर मौजूद टेंशन को निकालना है, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि टेंशन जो है ये एक रिएक्शन फोर्स होती है। और रिएक्शन फोर्स किसके नतीजे में पैदा होती है? जो वेट एक्ट हो रहा है नीचे की जानिब, उसकी वजह से ये रिएक्शन फोर्स पैदा हो रही है बच्चों। तो हमें इस रिएक्शन फोर्स को फाइंड करना है सबसे पहले तो। ठीक है, इस टेंशन को फाइंड करना है, रस्सी में जो तनाव आ रहा है ये तनाव फाइंड करेंगे। और दूसरी चीज़, हमने इन बॉडीज़ की कंबाइंड एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं गिवन डाटा में अपना लिखता हूँ। तो हमारे पास जो है दो मैसेज हैं, उनको लिखता हूँ। M1 हमारे पास जो है ये 26 किलोग्राम है। उसके बाद हमारे पास M2 जो है ये 24 किलोग्राम है। ये दोनों मैसेज जो हमें गिवन में दिए हुए थे, उन मैसेज को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसके अलावा हमें गिवन में और कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे चूंकि वेट इन्वॉल्व है तो हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको यूज करेंगे। और हमें फाइंड आउट में क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है? हमें यहाँ पे टेंशन फाइंड करना है बच्चों, और हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, ये दो चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब ये सेम सिनेरियो, इसी तरह का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने इस चैप्टर में पढ़ा है। उस लॉन्ग क्वेश्चन में आपने डेरिवेशंस की थी और टेंशन और एक्सेलरेशन की जो डेरिवेशन थी उसका फाइनल आंसर वो आपने वहाँ पे देखा था। तो वही सेम फॉर्मूलाज हम यूज़ करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेंशन फाइंड करते हैं। तो उस लॉन्ग क्वेश्चन में हमने टेंशन का जो फॉर्मूला लिखा था वो डिराइव करने के बाद वो था कि T इज इक्वल्स टू M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई G। ये हमारे पास टेंशन का फॉर्मूला था। अब हम क्या करेंगे, ये जो M1 M2 और G की वैल्यूज ऊपर दी हुई हैं वो यहाँ पुट करेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा 26 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी यहाँ पे 26 मल्टीप्लाइड बाई 24 और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो है ये आ जाएगा यहाँ पे 26 प्लस 24 और मल्टीप्लाइड बाय 10 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब हम इसको अगर कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करें तो हमारे पास 26 मल्टीप्लाइड बाई 24 और मल्टीप्लाइड बाई 10, ऊपर वाली सारी क्वांटिटीज को मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 6240। और फिर हमने नीचे वाली 26 प्लस 24 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 50। अब हम इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, अगेन दोनों को डिवाइड करवाएंगे, तो हम जब इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे 6240, जब हम इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे 6240 डिवाइडेड बाई 50, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास आएगा 124.8 न्यूटन। तो ये हमारे पास
टेंशन है जो कि उस बॉडी में पैदा हो रही है, उस रस्सी में जो टेंशन है वो पैदा हो रही है। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो अभी हम यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। तो अभी नेक्स्ट चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का इसी सेम टॉपिक में हमने फॉर्मूला डिराइव किया था वो हमारे पास था m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास बच्चों उसका फॉर्मूला था इस टॉपिक में जो हमने डिराइव किया था। अब ये एक्सेलरेशन सिर्फ m2 मैथ की वजह से इस वजह से पैदा हो रही है कि हमारे पास m2 मैथ है जिसने मूव करना है, m1 मैथ ने मूव नहीं करना, तो इसलिए हमारे पास ये m2 मैथ है सिर्फ जिसने मूव करना है। तो हम इसी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगी। इस वजह से ये उसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट है, अगर आप उस टॉपिक को देखें तो आपको समझ आ जाएगी। अब हमारे पास m2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे दी हुई है 24, वो हम पुट करते हैं। g की वैल्यू 10 है और नीचे हमारे पास 26 प्लस 24 है। इसको जब कैलकुलेटर के ऊपर आप सोल्व करो तो ये हमारे पास 240 डिवाइडेड बाय 50 आ जाएगा। इन दोनों को जब आप डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास आ जाएगी 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास वो फाइनल एक्सेलरेशन है जो कि उस बॉडी के अंदर पैदा होगी, m2 बॉडी के अंदर। आई होप सो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी अगर न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो रही है तो वो इन वीडियोज़ को देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।